स्टूडेंट्स, बच्चे आज हम क्लास 9th में चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा गया है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x + 1 अ फैक्टर। हमने बताया इसमें क्वेश्चन आप देख रहे हो, यहाँ पे इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपने इसमें ये बताना जो x + 1 है वो इन 4 में से किसका फैक्टर है। अब इसको सॉल्व करने बच्चे हमारे पास इसमें तरीका होता है। बच्चों अब हमारा एक्सरसाइज 2.3 है, क्वेश्चन फर्स्ट पर आता है। इसमें हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन था उसको हमने px मान लिया। तो यहाँ पे हम इसमें लेके चलते लेट px = x³ + x² + x + 1 आता है। अब हमने इसको डिवाइड करना x + 1 से। इसको जब हम x + 1 से डिवाइड करते हैं, इसमें +1 था, इधर आके वैल्यू ये -1 होती है। अब यहाँ पे इसमें x की वैल्यू +1 थी, -1 हो गई। अब जो ये px है, इसमें px में जहाँ जहाँ पे x है हम इसमें x की जगह -1 लेके चलते हैं। अगर -1 लेने पे इसमें जो रिमाइंडर है अगर वो 0 आता है, जब रिमाइंडर 0 होगा तो इसका ये फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो इसका फैक्टर नहीं आएगा ये। अब यहाँ पे हम इसे पुट करते हैं p-1 क्वेश्चन में। इसमें जहाँ जहाँ x है हमने x की वैल्यू -1 ली, और ये आता है -1³ + -1² और x की वैल्यू -1 एंड +1 आता है। बच्चे माइनस के साइन को अगर हम और टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर माइनस आता है, और जब भी हम माइनस साइन को इवन टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। अब -1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम, क्योंकि 3 हमारे पास इसमें एक और नंबर तो यहाँ पे इसमें आता है, ये माइनस साइन आता है। 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। एंड माइनस माइनस +1 आता है, एंड प्लस माइनस -1 और +1 आता है। -1 से +1, -1 से +1 कैंसिल आउट, यहाँ पे इसमें रिमाइंडर 0 आता है। क्वेश्चन यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0, since remainder is 0, so therefore x + 1 is a factor of px। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें रिमाइंडर 0 है, सो देयरफॉर यहाँ पे इसमें x + 1 इसमें px का फैक्टर आता है। अब यहाँ पे हमारा इसमें सेकंड पार्ट आता है। मुझे क्वेश्चन में जब हमने सेकंड पार्ट लिया, सेकंड पार्ट में आता लेट px = x⁴ + x³ + x² + x + 1 आता है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं x + 1 से। तो यहाँ पे इसमें x की वैल्यू +1 थे, इधर आके वैल्यू ये -1 आती है। अब क्वेश्चन जहाँ जहाँ इसमें x है हम इसमें x की वैल्यू -1 लेके चलते हैं, तो ये आएगा p-1 = -1 की पावर 4 + -1 का क्यूब एंड +-1 का स्क्वायर, और x की वैल्यू -1 + 1 आती है। -1 को अब हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, और क्योंकि 4 इवन नंबर होता है इसकी जो प्रोडक्ट है वो प्लस आती है। तो ये +1 और -1 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे ये -1 आता है। -1 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, वैल्यू ये +1 और प्लस माइनस -1 आता है, और +1 हो गया। +1 से -1 और +1 से -1 कैंसिल आउट होता है इसमें। यहाँ पे इसमें रिमाइंडर 1 आ गया। अब क्या जो रिमाइंडर है, क्या ये रिमाइंडर 0 है? तो हम इसमें लिख के चलते हैं सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट 0, since remainder is not 0, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं है, सो देयरफॉर x + 1 इज
नॉट अ x प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें x प्लस 1 पी एक्स का फैक्टर नहीं आता है। बच्चों अब हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पर आता है, लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आता है। इसको भी अब हम डिवाइड करते हैं x प्लस 1 से, और जब हमने इसको x प्लस 1 से डिवाइड किया, यहाँ पे इसमें प्लस 1 था, इधर आके ये माइनस 1 आता है। क्वेश्चन इसमें x की वैल्यू -1 आ गई, तो अब जो पी एक्स था इसमें जहाँ जहाँ x है हम इसमें x की वैल्यू -1 लेके चलते हैं, तो ये आता p -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू में -1 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में -1 का स्क्वायर और प्लस -1 प्लस 1 आता है। ये -1 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, वैल्यू ये +1 आती है। -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, -1 आता है। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास -3 आता है ये, n प्लस 3। -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 1 आता है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 3 आता है, एंड प्लस -1 और +1 आता है। -1 से +1 कैंसिल, -3 से +3 कैंसिल, यहाँ पे इसमें रिमाइंडर 1 आता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे इसमें रिमाइंडर 1 है, तो हम इसमें आगे लिखते हैं, सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट ज़ीरो, सिंस रिमाइंडर इज नॉट ज़ीरो। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता है, सो देयरफॉर x प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें रिमाइंडर 0 नहीं है, सो देयरफॉर x प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स आता है। बच्चों अब हमारा 4 पार्ट में पी एक्स आता है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज x प्लस √2 आता है। इसको भी जब हम x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, हमने इसमें x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिया, इसमें +1 था, इधर आके वैल्यू ये -1 आती है। क्वेश्चन में अब इसमें जहाँ जहाँ x है, हम इसमें x की वैल्यू -1 लेके चलते हैं, और ये आएगा p -1 और -1 का क्यूब एंड -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2, और यहाँ पे इसमें x की वैल्यू हम -1 लेके चलते हैं, -1 प्लस √2 आता है। अब वैल्यू हमने इसमें रख ली, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते, वैल्यू हमारे पास -1 आती है। -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, वैल्यू ये +1 आती है। और यहाँ पे -1 को जब हम माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करते हो, वैल्यू हमारे पास इसमें 2 प्लस √2 आती है, n प्लस √2। सोल्व किया, -1 और माइनस प्लस -1 आता है, और यहाँ पे जब हम इसका ब्रैकेट सोल्व करते हैं, वैल्यू ये 2 प्लस √2, और यहाँ पे इसमें ये प्लस √2 आता है। +1 से -1, और यहाँ पे बच्चे -1 था, -1 और -1, ये वैल्यू हमारे पास इसमें -1 और -1 -2 हो गया। -2 प्लस 2 प्लस 1 √2 प्लस 1 √2, वैल्यू ये 2 √2 आती है। यहाँ पे -2 से +2 कैंसिल आउट होता है। बच्चे यहाँ पे हमारे पास इसमें जो रिमाइंडर है वो 2 √2 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में इसमें आप देखो, यहाँ पे इसमें लिखते हो सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट ज़ीरो, रिमाइंडर इज नॉट ज़ीरो, तो यहाँ पे इसमें जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता, सो देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ
x प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें x प्लस 1 पी एक्स का फैक्टर नहीं आता है ये। बच्चों अब हमारा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट आता है। इसमें कहा गया है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसमें हमने बताया जो जी एक्स है क्या वो पी एक्स का फैक्टर है कि नहीं है। मतलब जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही हम इसमें एक्स की वैल्यू निकालते हैं और जो एक्स की वैल्यू आती है उसको हम पी एक्स में पुट करेंगे। अगर एक्स वैल्यू को हम पी एक्स में पुट करते हैं और पुट करने में रिमाइंडर यहाँ पे जीरो आता है। रिमाइंडर जीरो है तो फैक्टर है और रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो जी एक्स पी एक्स का इसमें फैक्टर नहीं आता है। अब यहाँ पे हम इसको लेके चलते हैं। यहाँ पे जी एक्स एक्स प्लस 1 आता है। सो देयरफॉर एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 आता है। इसमें एक्स की वैल्यू प्लस 1 थी इधर आके -1 आती है। क्वेश्चन में इसमें जो पी एक्स है इसमें जहाँ जहाँ एक्स है हम इसमें एक्स की वैल्यू -1 लेके चलते हैं और ये आएगा पी -1 इक्वल टू 2 इंटू -1 क्यूब प्लस में एक्स की वैल्यू -1 का स्क्वायर -2 इंटू में -1 और -1 आता है तो 2 इंटू में -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया आंसर -1 आता है। -1 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया वैल्यू ये इसमें ये +1 आती है। माइनस माइनस +2 आता है एंड -1 +2 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करते हो हमारे पास इसमें ये -2 + 1 और +2 और -1 आता है। इसमें हम प्लस के अलग जोड़ते हैं और जो माइनस के हम उनको अलग जोड़ते हैं। माइनस के यहाँ पे 2 और 1 माइनस का 3 आता है -3 और जो प्लस है 2 + 1 इसमें +3 आता है। -3 से +3 इसमें कैंसिल आउट यहाँ पे इसमें 0 बचता है। क्वेश्चन है अब इसमें हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0 since remainder is 0 so therefore gx is a factor of px। जब रिमाइंडर 0 आता है सो देयरफॉर इसमें जो gx है वो इसमें px का फैक्टर आता है। बच्चों अब हमारे सेकंड पार्ट में यहाँ पे पी एक्स आता है x³ + 3x² + 3x + 1 आता है। इसमें जो जी एक्स है वो x + 2 आता है तो यहाँ पे हम इसमें वैल्यू निकालते हैं और हमने x + 2 = 0 लिया। तो उसमें जब हमने x + 2 = 0 लिया यहाँ पे x की वैल्यू +2 तो 2 थे इधर आके -2 आता है। क्वेश्चन में यहाँ पे इसमें x की वैल्यू -2 आती है। अब जो पी एक्स है इसमें जहाँ जहाँ x है हम उसमें x की वैल्यू -2 लेके चलते हैं तो ये आता p × -2 और आगे आएगा -2 क्यूब + 3 × -2 का स्क्वायर + 3 × -2 + 1 आता है। -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास इसमें -2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 आता है एंड +3 -2 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया हमारे पास इसमें -2 2 ज़ा 4 आता है एंड प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6 आता है +1 तो ये वैल्यू आ गई -8 प्लस में 3 4 ज़ा 12 और -6 + 1 आता है। इसे माइनस के हम जोड़ते 8 + और 6 -14 आते हैं। 12 और 1 यहाँ पे ये +13 आ गया। 14 में 13 जाता हमारा इसमें -1 बचता है। अब क्वेश्चन है इसमें रिमाइंडर -1 आ गया और हम इसमें लिखते हैं सिंस
रिमाइंडर इज नॉट ज़ीरो, रिमाइंडर इज नॉट ज़ीरो। क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है, सो देयरफॉर जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसमें जो जी एक्स है वो इसमें पी एक्स का फैक्टर नहीं आता है। अब इसका थर्ड पार्ट हम सोल्व करते हैं। मुझे थर्ड पार्ट में इसमें गिवन है पी एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 6 आता है। इसमें जो जी एक्स है वो x-3 आता है। अब यहाँ से हम इसमें x की वैल्यू निकालते हैं और जो x की वैल्यू आती है उसको हम पी एक्स में रखते हैं और ये आता है x-3 इक्वल टू 0। यहाँ पे इसमें x की वैल्यू -3 थी, इधर आके ये +3 आता है। अब जो x की वैल्यू आते हैं इसको जब हम पी एक्स में रखें, इसमें पी एक्स आएगा P3 इक्वल टू 3 क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वेयर प्लस 3 प्लस 6 आता है। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास इसमें 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27 आता है। और 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 एंड 9 4 जा 36 आता है। अब यहाँ पे 6 प्लस 3 ये वैल्यू 9 हो गई। 27 और 9 36 आता है। 36 में 36 जाता है हमारे पास इसमें 0 आता है। क्वेश्चन में हम इसमें लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0, सिंस रिमाइंडर इज 0। अब इस क्वेश्चन जो रिमाइंडर हो इसमें 0 आता है, सो देयरफॉर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें जो रिमाइंडर 0 है, सो देयरफॉर जो जी एक्स है वो इसमें पी एक्स का फैक्टर आता है। बच्चों अब हमारा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन थर्ड में कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन सभी केस में x-1 पी एक्स का अगर फैक्टर है तो इसमें k क्या आता है। अब सोल्व हम करते हैं बच्चे। यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट आता है और ये आएगा x प्लस k आता है। अब यहाँ पे इसमें x-1 अगर फैक्टर है तो हम इसमें x-1 इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। अब हमारे पास इसमें x की वैल्यू -1 थी, इधर आके वैल्यू ये +1 आती है। लेकिन हम इसमें आगे लिखेंगे सिंस x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। सिंस x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब क्योंकि x-1 है जो पी एक्स का फैक्टर आता है। बच्चे अभी तक आपने कोई फर्स्ट और सेकंड सोल्व किए थे, उसमें आपने देखा हुआ हम जो x की वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने पे रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। तो अब ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसमें x की जगह हम x की वैल्यू 1 लेके चलते हैं और हम इसको 0 इक्वल लेके चलेंगे। और जब हम इस 0 इक्वल लेंगे तो हमारे पास इसमें k की वैल्यू आती है। अब सिंस x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, सो देयरफॉर p और x 1 आता है और वैल्यू ये इक्वल टू 0 आती है। यहाँ पे x जहाँ x है हम इसमें x की वैल्यू 1 लेके चलते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज़ इक्वल टू 0 आता है। यहाँ पे 1 बन जा 1 प्लस 1 एंड प्लस k इज़ इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 2 प्लस k इज़ इक्वल टू 0 आता है। इसमें k की वैल्यू +2 थी, इधर आके वैल्यू ये -2 आती है। बच्चे अब हमारा क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट आता है, पी एक्स इज़ इक्वल टू x² प्लस k x प्लस √2 आता है।
इसको जब हम सोल्व करते हैं यहाँ पे, जैसे हमने पहला पार्ट सोल्व किया था सेम ऐसे हम इसमें लिखेंगे, और यहाँ पे आता x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। जब हमने इसमें x माइनस 1 0 इक्वल, यहाँ पे इसमें x की वैल्यू -1 थे, इधर आके +1 आता है। अब यहाँ पे हम इसमें आगे लिख के चलते हैं, सिंस x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, सिंस x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें जो x माइनस 1 है वो इसमें p x का फैक्टर आता है। सो देयर फोर p और x की वैल्यू हमने 1 ली और ये वैल्यू इक्वल टू 0 आती है। अब जो p x है इसमें जहाँ जहाँ पे x है हम इसमें x की वैल्यू 1 लेके चलते हैं और हम इसको 0 इक्वल लेंगे। तो ये वैल्यू आती है 2 इंटू 1 का स्क्वेयर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज़ इक्वल टू 0 आता है। 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई 1 और 1 2 ज़ा 2 प्लस k प्लस √2 आता है इक्वल टू 0। यहाँ पे +2 था इधर आके -2 होता है, और प्लस √2 था इधर आके -√2 आता है। तो यहाँ पे k की वैल्यू आती है -2 एंड -√2 आती है। अब दोनों ही साइन माइनस के हैं, तो इन दो से हमने माइनस साइन कॉमन लिया, तो यहाँ पे हमारे पास इसमें k की वैल्यू आती है माइनस कॉमन लेने के पे 2 प्लस √2 आता है। बच्चों अब हमारा इसमें क्वेश्चन थर्ड पार्ट आता है पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 आता है। इसको अब फैक्टर इसमें दे रखा है x माइनस 1 दे रखा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे इसमें x माइनस 1 इक्वल 0 लिया हमने। जब हमने इसमें x माइनस 1 इक्वल 0 लिया तो यहाँ पे इसमें x की वैल्यू -1 थे, इधर आगे ये वैल्यू ये +1 आती है। तो यहाँ पे इसमें हम लिखेंगे सिंस x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स आता है। तो क्वेश्चन इसमें जहाँ जहाँ पे x है हम इसमें x की वैल्यू 1 लेके चलते हैं, तो ये आता है p और 1 इक्वल 0 आता है। तो आ गया k इंटू 1 स्क्वेयर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 आता है, और वैल्यू ये इक्वल टू 0 आती है। 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई 1 आता है, 1 k का k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0 आता है। अब बचे माइनस √2 था, इधर आके ये प्लस √2 आता है। क्वेश्चन यहाँ पे k की वैल्यू √2 प्लस 1 था, इधर आके -1 आता है। तो हमारे पास इसमें k की वैल्यू √2 -1 आती है। से अब हमारा इसका फोर्थ पार्ट आता है पी एक्स इज इक्वल के एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस k आता है। इसको हमने डिवाइड करना x माइनस 1 से, तो हम यहाँ पे लेके चलते x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पे इसमें x की वैल्यू -1 थे, इधर आके वैल्यू ये +1 आती है। क्वेश्चन में यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे सिंस x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, सिंस x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्वेश्चन जो x माइनस 1 है वो इसमें p x का फैक्टर आता है। सो देयरफॉर इसमें जहाँ जहाँ x है हम इसमें x की वैल्यू 1 लेके चलते हैं, तो p 1 और वैल्यू ये 0 इक्वल आती है। तो यह आएगा k इंटू में 1 का स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 1 और प्लस k आता है, और वैल्यू इसमें ये इक्वल टू 0 आती है। 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई 1 और 1 k का k -3 प्लस k आता है। 1 और 1 2 k -3 था, इधर आके +3 आता है। यहाँ पे इसमें k की वैल्यू 3/2 आती है हमारे पास। बच्चे ये हमारा अब क्वेश्चन
थर्ड के सभी पार्ट कंप्लीट हो गए। यहाँ पे हमारा के की वैल्यू 3/2 आती है। इसका ये सॉल्यूशन आ गया, के इज इक्वल 3/2। क्वेश्चन में हमारे पास इसका ये सॉल्यूशन आता है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आता है और इसमें 4 क्वेश्चन में कहा गया फैक्टराइज। अब हमारे पे इसमें जो नंबर गिवन है हमने इनके फैक्टर करने हैं। नंबर गिवन 12x² - 7x + 1 आते हैं। जब भी हम इसे फैक्टर करते तो हमने इस पर लेके चलना बच्चे। अब जो शुरू में नंबर उसको हम बाद वाले नंबर से करते हैं मल्टीप्लाई। 12 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 12 × 1 = 12 आता है ये। अब हमने वे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करते 12 आता है, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे पास यहाँ पे -7 आता है। अब यहाँ पे इसके फैक्टर 12x² - 4x और -3x आते हैं, n + 1 आ गई है। अब बच्चे देखो ध्यान से, माइनस माइनस प्लस 12 होता है और -4 में -3x को प्लस कर तो वैल्यू ये -7x आती है। अब जो पहले जो दो टर्म है उसमें से हमारे पास हमने देखना है इसमें से क्या नंबर कॉमन आता है। इन दो टर्म से हमने 4x कॉमन लिया। 12 को जब 4 से हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे 4 × 3 = 12 आता है और यहाँ पे 2x से 1x बाहर आता है, यहाँ पे इसमें 1x रहते हैं। 4x को जब हमने 4x से डिवाइड किया इसमें 1 आता है ये, और आगे यहाँ पे इसमें माइनस साइन आता है। अब लास्ट की जो दो टर्म है उसमें कोई नंबर कॉमन नहीं आता है तो हम इसमें 1 लेके चलते हैं। माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस प्लस -1 आता है ये। तो हमारे पास इसमें फैक्टर आगे 3x - 1 एंड 4x - 1, इसके हमारे पास दो फैक्टर आते हैं। तो फैक्टर आगे इसमें 3x - 1 और आगे 4x - 1, इसमें ये दो फैक्टर आते हैं बच्चे। मुझे क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट आता है 2x² + 7x + 3 आता है। इसके हमने फैक्टर करें तो इसमें आप सबने ये ध्यान रखना है, सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो नंबर है उसको हम बाद वाले नंबर से करते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 × 3 = 6 आते हैं। अब आप सब ने इसमें दो नंबर सोचने हैं, वे दो नंबर कौन से हैं जिनको मल्टीप्लाई करते 6 आता है, उनको ऐड करते यहाँ पे 7 आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इसके फैक्टर 2x² + 6x n + x आते हैं, n + 3। तो हमारे पास इसमें दो फैक्टर 6 और 1 आते हैं। 6 × 1 = 6 और 6 + 1 7x आता है। अब यहाँ से ऐसे यहाँ पे इसमें जो पहली दो टर्म है उसमें से क्या नंबर कॉमन आते हैं। अब यहाँ पे इसमें जो पहले दो नंबर उसमें से हमारे पास इसमें 2x कॉमन आ गया। जब ये यहाँ पे 2 था, 2 कॉमन आता है और 2x से इसमें दोनों दो में 1x बाहर आता है, यहाँ पे 1x आता है। 6 को हमने 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 2 × 3 = 6 आता है ये, x था x बाहर आ गया, प्लस लास्ट की जो दो टर्म है उसमें कोई नंबर कॉमन नहीं आता है तो इसमें 1 लिया। तो वैल्यू हमारे पास इसमें ये x + 3 आती है। तो हमारे पास ये जो दो ब्रैकेट आते हैं इन दोनों ब्रैकेट में अगर नंबर सेम है तो बच्चे समझ लो आपके फैक्टर सही है, और अगर ये नंबर सेम नहीं है तो ये आप समझ लो आपने जो फैक्टर किए उसमें आपने कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर करी है। ये आपकी इसकी फैक्टर पहचान बच्चे। अब दोनों नंबर हमारे सेम है तो हमने इन दो से x + 3 कॉमन लिया। जब हमने इसमें x + 3 कॉमन लिया इसमें हमारे पास 2x + 1 आते हैं। तो हमारे पास इसके फैक्टर x + 3 और 2x + 1 आते हैं। बच्चों अब हमारा यहाँ पे थर्ड पर आता है 6x² + 5x - 6 आते हैं। फैक्टर करने के लिए यहाँ पे जो स्टार्ट में जो नंबर 6 है उसको हम बाद वाले नंबर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × 6 = 36 आता है। तो अब आपने वे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करते हैं
-36 आता है, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पे इसमें +5 आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसके फैक्टर +9 और -4 आते हैं। तो फैक्टर हमने लिया 6x² +9x -4x एंड -6 आता है। +9 को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 4 जा -36 आता है। और 9x में जब 4x जाता है हमारे पास इसमें प्लस का 5x आते हैं। अब ये जो दो पहली टर्म है उसमें से हमारे पास क्या कॉमन आते हैं। ए ने 2 से हमने 3x कॉमन लिया तो हमारे पास इसमें 2x एंड 3 जा 9 आते हैं। 2x + 3 आते हैं, माइनस साइन। लास्ट की जो दो टर्म है उसमें से हमारे पास इसमें 2 कॉमन आते हैं। लास्ट की दो टर्म से जब हमने 2 कॉमन लिया यहाँ पे इसमें 2x और माइनस +3 आता है। तो हमारे पास इसमें फैक्टर आ गए 2x + 3 एंड 3x - 2 आता है। बच्चे अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन आता है 3x² - x - 4 आता है। इससे जब फैक्टर करें यहाँ पे 3 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो 3 4 जा 12 आता है। तो दो नंबर आप सोचो जिनको मल्टीप्लाई करते हो -12 आता है, उनको जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो -1 आता है। तो हमारे पास इससे फैक्टर 3x² -4x और +3x आते हैं एंड -4 माइनस प्लस माइनस होता है और 4 3 जा 12 आता है। 4x में 3x जाता है, इसमें -1 आता है। अब जो पहली दो टर्म है उसमें से हमारे पास इसमें x कॉमन आता है। जब हमने इसमें से x कॉमन लिया तो हमारे पास इसमें 3x - 4 आता है प्लस साइन। अब लास्ट की जो दो टर्म है उसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता है। जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता है तो हम इसमें 1 कॉमन लेके चलते हैं, तो वैल्यू ये 3x - 4 आती है। बच्चे आप ध्यान से देखो यहाँ पे इसमें जो दोनों नंबर ब्रैकेट में हैं दोनों ही नंबर सेम है, तो इस पर फैक्टर आ गई है। ए ने 2 से हमने 3x - 4 कॉमन यहाँ पे इसमें 3x - 4 को जब हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास इसमें x + 1 बचता है। बच्चों अब हमारा क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट आता है। इसमें px का गया x³ - 2x² - x + 2 आता है। इसमें भी हमने फैक्टर करने, लेकिन बच्चे आपने ये ध्यान रखना है अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें डिग्री 2 थी, लेकिन यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चन है उसमें डिग्री 3 आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन इस पर फैक्टर करने का इसका एक अलग मेथड है। इसमें आप मिडल टर्म स्प्लिट नहीं करोगे, आपने इसमें ये देखना बच्चे अब जो फर्स्ट पार्ट है इसमें ना तो कोई इसमें एंटिटी बन रही है और ना ही इसमें कोई पॉइंट सोल्व हो रहे हैं। तो आप इसमें मिडल टर्म स्प्लिट ना करते हुए, क्योंकि वो इसमें ऑलरेडी स्प्लिट कर रखी है। अब यहाँ पे जो पहली दो टर्म है उसमें आप ये देखोगे ए ने 2 में क्या कॉमन आता है। ए ने 2 से हमने इसमें x² कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे x³ था, x के बाहर आगे यहाँ पे x आता है। 2x² में x² बाहर आता है, यहाँ पे इसमें 2 आता है -1 और वैल्यू ये x - 2 आती है। तो हमारे पास नंबर आ गए ये x² - 1 x² - 1 और x - 2 आते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें आइडेंटिटी बनती है a² - b²। इसमें ये आइडेंटिटी इक्वल आते हैं a + b और a - b आती है। तो वैल्यू ये x + 1 x - 1 और ये x - 2 आते हैं। बच्चों अब हम क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें कहा गया लेट px = x³ - 3x² - 9x - 5 आता है। बच्चे ये जो क्वेश्चन है ये
बच्चे जब तक आपकी सिलेबस पुराना सिलेबस है उसमें जो आपका क्वेश्चन ये आता था इसे सॉल्व करना एक अलग मेथड होता है, लेकिन बच्चे आज हम इस क्वेश्चन को एक अलग मेथड से करेंगे क्योंकि जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड वो अब आपके सिलेबस से हट चुका है। तो इस क्वेश्चन को हम एक अलग मेथड से करते हैं। इसमें हमने लेना बच्चे अब सभी वैल्यू यहाँ पे इसमें नेगेटिव है तो आप इसमें यहाँ पे x की वैल्यू -1 लेके चलते हो। अब यहाँ पे इसमें हम लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू -1, पुट x इज़ इक्वल टू -1 आता है। क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है आप यहाँ पे इसमें x की वैल्यू -1 लेके चलते हो तो वैल्यू है p-1 और यहाँ पे आगे आता है -1 क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 और -5 आते हैं। -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं -1 आते हैं। -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई +1 आते हैं। +1 को जब हमने -3 से मल्टीप्लाई किया वैल्यू -3 आती है और माइनस +9 आता है ये n-5 5 और 4 -9 +9 आता है ये 9 से 9 कट गया, यहाँ पे इसमें 0 आता है। क्वेश्चन है इसमें आगे आप इसमें लिखोगे सिंस रिमाइंडर इज 0, सिंस रिमाइंडर इज 0। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें रिमाइंडर 0 आता सो देयरफॉर -1 था इधर आके +1 होता है ये, देयरफॉर x + 1 इज़ a फैक्टर ऑफ px, क्योंकि यहाँ पे इसमें रिमाइंडर 0 आता सो देयर जो x + 1 है इसमें वो px का फैक्टर आता है। अब जो px है हम इसे फैक्टर लेके चलते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास px गिवन था x³ -3x² -9x -5 आता है। बच्चे जब आप यहाँ पे इसके फैक्टर करोगे ध्यान से आपने सुनो, अभी मैं ज़्यादा स्लो चलूँगा, आपने इसमें देखना वैल्यू ये x³ आती है। अब यहाँ पे आप वो नंबर सोचोगे जिसमें से x नंबर कॉमन लेने पे +1 आता है। x² था यहाँ पे, अगर इसमें हमने x² लिया प्लस में x² लेते हैं, इन 2 से जब हमने x² कॉमन लेते हैं इसमें x + 1 आता है। अब वैल्यू ये -3x² था, इसमें हम क्या चेंज करें कि सोल्व करने पे वैल्यू ये x² को उसमें जब हम ऐड करते हैं तो वैल्यू यहाँ पे इसमें ये -3x² आते हैं। तो इसको हम आगे लिखते हैं -4x²। बच्चे यहाँ पे -4x² आता है। अब इसमें अगला नंबर -9x आता है। अब आपने अगला नंबर और इसमें अपने आप सोचना जिसमें से कॉमन लेने पे यहाँ पे +1 आता है। जो अब यहाँ पे -4x² आपने यहाँ पे नंबर सोच के चलना है जिसमें इसको कॉमन लेने पे x + 1 आता है, लेकिन यहाँ पे कॉमन नंबर लिखते हो -4x लेके चलते हो। इन 2 से जब आप -4x कॉमन लेते हो तो यहाँ पे इसमें x + 1 आता है। बच्चे अब आगे आप देखो यहाँ पे इसमें -9x था, तो इस -4x में आप ऐसे नंबर को ऐड करोगे जिसको सॉल्व करने पे -9x आता है। तो आगे यहाँ पे आप इसमें -5x लेके चलते हो और यहाँ पे -5 रह गया। इस पूरे को जब आप सोल्व करते हो बच्चे, सोल्व करने पे यहाँ पे इसमें x³ -3x² -9x -5 आते हैं। तो x³ का x³ 4x² में एक x² यहाँ पे -3x² बचता है। 4x और 5x -9x और -5 आते हैं। बच्चे अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे पहली जो 2 टर्म है उसमें से क्या कॉमन आता है।
अब हमारे पास जो पहली दो टर्म थी उसमें से हमने एक्स के कॉमन ले लिया। जब हमने इसमें x के कॉमन लिया तो हमारे पास इसमें x प्लस 1 बचता है। अगली जो दो टर्म है उसमें से हम क्या कॉमन लेते हैं? अगली जो दो टर्म है उसमें से हमने -4x कॉमन लिया, तो वैल्यू ये माइनस माइनस प्लस आते हैं। प्लस का 4x ये था, इसमें हमने x की कॉमन लिया, यहाँ पे एक x और माइनस माइनस प्लस 1 आता है। और लास्ट की यहाँ पे जो दो टर्म थे उसमें से क्या कॉमन आते हैं? क्वेश्चन में हमारे पास इसमें जो लास्ट की दो टर्म थे उसमें से हमने 5 कॉमन लिया। हमारे पास इसमें माइनस माइनस प्लस 5x और माइनस माइनस प्लस 1 आता है। अब बच्चे आप ध्यान से यहाँ पे x प्लस 1 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इन सभी से हमने x प्लस 1 कॉमन ले लिया। जब हम इन सब से x प्लस 1 कॉमन लेके चलते हैं तो हमारे पास इसमें x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 आते हैं। लेकिन अब हमारे पास ये जो नंबर आता है हम इसे फैक्टर करते हैं, तो फिर ये आ गया x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के जब फैक्टर करते तो हमारे पास फैक्टर आते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x n माइनस 5 आते हैं। अब यहाँ पे इसमें जो पहली दो टर्म है उसमें से कॉमन आता है हमारे पास x प्लस 1। ए ने 2 से हमने x कॉमन लिया तो हमारे पास इसमें x माइनस 5 और प्लस 1 हमने कॉमन लिया x माइनस 5 आता है। तो हमारे पास इसके कंप्लीट फैक्टर आगे x प्लस 1 एंड x माइनस 5 आते हैं। हमारे पास इसमें ये px के कंप्लीट फैक्टर आ गए। बच्चों अब जो हमारे पास इसमें थर्ड पार्ट आता है इसमें px एक्स क्यूब प्लस 13x प्लस 32x प्लस 20 आता है। तो अब यहाँ पे इसमें x की वैल्यू -1 लेके चलते हो। इसमें हम +1 नहीं लेंगे क्योंकि सभी वैल्यू पॉजिटिव हैं। जब सभी वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो वैल्यू आपस में नहीं कटेंगी। तो यहाँ पे हम इसमें x की वैल्यू -1 लेके चलते हैं। अब क्वेश्चन में इसमें जहाँ पे x है हम इसमें x की वैल्यू -1 लेके चलते हैं। तो ये आता p-1 और -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू में -1 स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20 आता है। -1 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, वैल्यू -1 आती है प्लस 13। -1 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें +1 आता है। प्लस 32 को जब हमने -1 से मल्टीप्लाई किया वैल्यू ये -32 आती है एंड प्लस 20 आएगा बच्चे। अब यहाँ पे हमने प्लस के अलग जोड़े और माइनस के हमने इसमें अलग जोड़े। माइनस के यहाँ पे 32 और 1 -33 आते हैं। अब प्लस का 13 और 20 का सम हमारे पास इसमें +33 आता है। अब -33 से प्लस का 33 इसमें कटता है तो हमारे पास यहाँ पे आंसर 0 आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आगे हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0, सिंस रिमाइंडर इज 0। अब यहाँ पे इसमें रिमाइंडर 0 आता, सो देयरफॉर अब ये जो -1 था इधर आके +1 होता तो ये आएगा। -1 था इधर आके +1 होता तो हम इसमें आगे लिखते हैं देयरफॉर x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। क्वेश्चन में यहाँ पे इसमें जो x प्लस 1 है वो इसमें px का फैक्टर आता है। अब जो px है हम इससे फैक्टर करते हैं बच्चे, और यहाँ पे px आता है x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 आता है। तो आप यहाँ पे इसमें लेके चलते हो x क्यूब,
मतलब जैसे हमने पहला क्वेश्चन सोल्व किया था ऐसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप अगली टर्म क्या लिखो जिसमें कॉमन लेने पे x प्लस 1 बचता है, तो आप यहाँ पे इसमें एक्स स्क्वेयर लिख दो। अब ये एक्स स्क्वेयर है, इसमें आप किसको प्लस करोगे कि सोल्व करने पे 13x स्क्वेयर आता है, तो इस एक्स स्क्वेयर में आप 12x स्क्वेयर को ऐड करते हो, 12 और 1 13x स्क्वेयर आता है। अब अगला नंबर हमारे पास इसमें 12x स्क्वेयर आता है, तो यहाँ पे हम इसमें अगली टर्म क्या लेंगे जिसमें कॉमन लेने पे यहाँ पे इसमें x प्लस 1 आता है। यहाँ पे ये 12x स्क्वेयर था, हमने यहाँ पे इसमें वैल्यू ये 12x ली। अब 12x हमने ली, अब 12x में हम किसको प्लस करेंगे कि सोल्व करने पे 32x आता है। हमने नंबर इसमें 20x लेके चलते हैं और प्लस में बच्चे हमारे पास इस पर लास्ट में 20 बचता है। अब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास इसमें यही नंबर आता है, एक्स क्यूब 12x स्क्वेयर प्लस 1x स्क्वेयर 13x स्क्वेयर आता है, 20x प्लस 12x 32x और प्लस 20 आता है। अब जो पहली दो टर्म है उसमें से क्या कॉमन लेते हैं हम, इन पहली दो टर्म से हमने x स्क्वेयर कॉमन लिया और जब हमने इसमें से x स्क्वेयर कॉमन लिया तो हमारे पास इसमें x प्लस 1 आता है। अब जो नेक्स्ट टू टर्म थी उसमें से हमने 12x कॉमन लिया। क्वेश्चन में हमारे पास जो अगली दो टर्म थे उसमें से जब हमने 12x कॉमन लिया तो हमारे पास इसमें x प्लस 1 बचता है। और लास्ट की अब जो दो टर्म है उसमें से जब हमने 20 कॉमन लिया तो हमारे पास इसमें x प्लस 1 बचता है। बच्चे अब जो हमारे पास ये नंबर आता है इन सभी में x प्लस 1 कॉमन आता है, तो हमने इन सभी से x प्लस 1 कॉमन ले लिया तो हमारे पास इसमें x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 20 आता है। अब हम इसे फैक्टर करके चलते हैं तो वैल्यू आती है x प्लस 1 एक्स स्क्वेयर। अब दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करते 20 आता है और ऐड करते 12 आता है, तो फैक्टर इसके 10x एंड 2x आते हैं हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20 आता है x प्लस 1। इन दो से हमने x कॉमन लेते हैं और जब हमने x कॉमन लिया तो हमारे पास इसमें x प्लस 10 आता है। लास्ट की जो दो टर्म है उसमें से हमने 2 कॉमन लिया तो हमारे पास इसमें x प्लस 10 आता है। तो हमारे पास इसमें px के कंप्लीट फैक्टर, क्वेश्चन में हमारे पास इसमें px के कंप्लीट फैक्टर x प्लस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 10 आते हैं। हमारे px के कंप्लीट फैक्टर x प्लस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 10 आते हैं। हमारे पास इसमें क्योंकि ये क्यूबिक था तो क्यूबिक में 3 फैक्टर आते हैं, तो हमारे पास इसमें तीनों फैक्टर x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 2 आते हैं। मुझे क्वेश्चन 5 का लास्ट पार्ट 4th पार्ट इसमें कहा गया लेट पी वाई, यहाँ पे हम इसको पी एक्स ना मानते हुए पी वाई मान के चलते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो ये पोलिनोमियल है ये वाई वेरिएबल में है, तो अब क्योंकि ये वाई वेरिएबल में है तो इसको पी वाई मान के चलते हैं और वैल्यू ये पी वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 1 आता है। बच्चे ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम पहले पार्ट की तरह सॉल्व होगा। अब जो पहली दो टर्म है उसमें से हमारे पास इसमें क्या कॉमन आता है, इसमें से हमने वाई स्क्वायर कॉमन लिया। जब इन दो से हमने वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे इसमें 2y प्लस यहाँ पे 1 आता है। लास्ट की जो दो टर्म है इसमें से हमने -1 कॉमन लिया तो वैल्यू ये 2y प्लस 1 आता है। अब यहाँ पे 2y प्लस 1 इसमें भी है और 2y प्लस 1 इसमें भी है,
तो ए ने 2 से हमने तो वैल्यू ये वाई स्क्वेयर माइनस 1 और यहाँ पे 2y प्लस 1 आता है। लेकिन जो वाई स्क्वेयर माइनस 1 है इसमें आइडेंटिटी बनती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसमें ये आइडेंटिटी बनती है और इसको हम लिखते हैं y प्लस 1 और y माइनस 1, y प्लस 1 एंड y माइनस 1 और वैल्यू ये 2y प्लस 1 आती है। बच्चे ये हमारे पास इसमें पी वाई के कंप्लीट फैक्टर आ गए। बच्चे अब अगर आपको एक्सरसाइज ये समझ में आई है, इसमें अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो इतनी रिक्वेस्ट आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और इसको बच्चे वीडियो इसको आप शेयर कर दो बाकी बच्चों में, ताकि बाकी बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।